जय महामाया एस्ट्रो यंत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के हृदय में बैठे हुए भगवान के अंश को मैं प्रणाम करने के साथ यह जो जिज्ञासा की कड़ी है उसको आरंभ करता हूँ। हम जब कुंडली के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले लग्न के बारे में बात करते हैं। लग्न क्या है? लग्न, जैसे कि मैंने बहुत बार बताया है कि लग्न वह चित्र है, वह खाका है। किसका खाका है? तो ब्रह्मांड में जिस समय बच्चे का या जातक का या किसी भी जीव का जन्म हो तो उस समय या कोई प्रश्न हम पूछ रहे हों इससे रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड, चाहे वो जीव हो निर्जीव हो किसी भी प्रकार का, तो उस समय जो भी पूर्व क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय हो वह लग्न कहलाता है। वह एक प्रकार का खाका है जो कि ब्रह्मांड में उस टाइम जो भी ग्रह जहाँ पर भी घूम रहे हैं, चाहे वह सूर्य क्रांति वृत्त में घूम रहा हो या भूचक्र पर अन्य ग्रह घूम रहे हों, तो वह कहीं पर भी हो और उस वक्त जहाँ पर होंगे उसका फोटो कॉपी, उसका खाका लग्न कहलाता है, पूर्व क्षितिज के अनुरूप। तो यह लग्न की सटीकता किसी भी जातक के जीवन में क्या घटना घटेगी, किस तरह की घटना घटेगी, यह एक फोटोकॉपी है और उस फोटोकॉपी के अनुरूप यह हम बात करते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर उसी के ऊपर बात करता है, ज्योतिषी उसी के ऊपर बात करता है। लेकिन यह घटना कब घटेगा? यह तो घटना है, लेकिन यह घटना कब घटेगा? आप में राजयोग है, बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं राजयोग है, लेकिन क्या राजयोग इस जन्म में मिलेगा? यह भी हो सकता है कि राजयोग वह पुराने जन्म में मिल चुका हो, इस जन्म में उसकी जो दशा ही ना आए, उसका टाइम ही ना आए। तो उस समय को ज्ञात करने के लिए हम दशा के बारे में जानते हैं। महर्षि पराशर ने दशा फल के बारे में 120 साल की दशा के बारे में बात किया है कि 120 साल जो मनुष्य का एज है वह 120 वर्ष की है। इस वर्ष में ग्रहों की अलग अलग वर्ष से उनकी आधिपत्य होते हैं, उनका लीडिंग होता है और यह चंद्र से निर्धारण होता है। इसका लग्न स्पष्ट करते हैं, चंद्र स्पष्ट करते हैं, सूर्य स्पष्ट करते हैं, उसके बारे में हम इसका ज्ञात करते हैं। कृतिका नक्षत्र से यह आरंभ किया जाता है। अस्तु, वह जो दशा है वह आपका एक घड़ी के समान है। तो आपके जीवन में कौन सी घटना जो कि आपके लग्न कुंडली से घटना के बारे में बताया जाता है वह घटना कब घटेगी, वह दशा फल के बारे में, दशा फल से हम जानते हैं कि इस दशा की बात चल रही है और इस दशा में यह घटना घटेगी। तो दशा के बारे में जानना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और दशा, फिर दशा आती है, उसके अंदर अंतरदशा आती है, अंतरदशा के अंदर सूक्ष्म अंतरदशा आती है, सूक्ष्म अंतर्गत दशा, प्राण दशा आती है। और यह कह सकते हैं कि हम इतने अंदर तक जा सकते हैं कि 1 सेकेंड का छठा हिस्सा तक हम गणना कर सकते हैं कि आप 1 सेकेंड में क्या होगा, उससे भी छठे सेकेंड में क्या होगा, यहाँ तक हम जा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की गणना इतनी ज़्यादा सटीक होती है। लेकिन हमारे पास जो आजकल जो समय है वो सिर्फ सेकेंड तक रहता है और सेकेंड में भी बर्थ डिटेल नहीं आती है। सेकेंड क्या, मैं कहता हूँ कि मिनट में भी डिटेल सही नहीं आती है। किसी भी जातक को आप देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, 5:30 बजे हुआ, 5 बजे हुआ, 10 बजे हुआ, 10:15 बजे हुआ, 10:16, 17, 18 मिनट बहुत कम जातक बताते हैं। और बताते भी हैं तो क्या वह सटीकता कि जिसने वह समय लिया वह गणना सही है, जिसके कारण हमारा जो फल का रूप है वो आगे बढ़ जाता है। 10 दिन, 15 दिन, यह भी हो सकता है कि 1 महीने तक भी बढ़ जाते हैं। बहुत जातक तो ऐसे आते हैं कि जी सुबह में जन्म हुआ है और 10 से 11 बजे के बीच में 2 घंटे की लगन है, लेकिन लगन को फिर नवमांश में विभक्त करते हैं, षोडश वर्ग में जाते हैं, यानी फिर हम देखेंगे 30 से भाग करना पड़ता है, तो 30 डिग्री को 30 से भाग कर देंगे तो डिवाइड हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही अंतर आ जाते हैं। 30 डिग्री को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिनट की एक नवमांश की चार्ट बदल जाती है, यानी 3 मिनट में 3 डिग्री पर एक नवमांश की चार्ट बदल जाती है। और अगर 2 घंटे में 30 डिग्री घूम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर कैलकुलेशन का आ जाता है। अस्तु, हम उस पर बात अभी नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात में जितना समय सही रहेगा उतना ज़्यादा हम वैदिक ज्योतिष के कारण फलित कर सकते हैं। तो आइए
इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कुंडली आई है वह युवराज की आई है। दिल्ली में उनका जन्म हुआ है 4 मार्च 2008 को शाम के 5:30 बजे। इनका जो लग्न है वह सिंह लग्न है। सिंह लग्न में शनि और केतु हैं। शनि अपने सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि से तृतीय हाउस को देख रहे हैं और दसम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं। केतु भी अपना पंचम दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम से सप्तम हाउस को और नवम से नवम भाव को देख रहे हैं। गुरु स्वराशि के पंचम स्थान में है, जो कि पंचम दृष्टि से आपके नवम हाउस को देख रहे हैं, सप्तम हाउस से एकादश भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से वह लग्न को देख रहे हैं। शुक्र बुध चंद्र इनके छठे हाउस में है और सूर्य राहु की युति इनके सप्तम हाउस में है। मंगल इनके एकादश भाव में है, जो कि मंगल अपने चतुर्थ दृष्टि से वो धन भाव अर्थात द्वितीय हाउस को देख रहे हैं। अष्टम दृष्टि से वह छठे भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, जो कि इनके पंचम हाउस में है। इनका जो दशा चल रहा है वो मंगल की दशा चल रही है। मंगल में बुध की दशा अंतरदशा चल रही है। अब बात करते हैं जो इनका लग्न है। लग्न में शनि और केतु है। शनि केतु यहाँ पर देखेंगे। शनि जो कि इनका 6th हाउस का स्वामी है और 7th हाउस का स्वामी है और सिंह लग्न की कुंडली में यह मारक का काम करता है और केतु भी उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शनि के साथ यहाँ पे नहीं देखता है। तो यह कह सकते हैं कि थोड़ा उग्र स्वभाव के होंगे, काफ़ी ज़्यादा यह लड़ने पे आ जाते होंगे, अपने बात रखने के लिए वो लड़ने पे आ जाते होंगे। और सूर्य जो कि इनका लग्न है का स्वामी है वह इनके सप्तम हाउस में राहु के साथ पीड़ित है। तो सर पे निशान, कहीं ना कहीं चोट इत्यादि लगने की शंका रहती है, डर रहता है इनको। 7th हाउस में सूर्य के कारण इनको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहाँ पे छठे हाउस में देखेंगे कि तीनों आपके सौम्य ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है। तो कहीं ना कहीं से जो धन से रिलेटेड या धन एक्सपेंसेस इनका बीमारी पर काफ़ी ज़्यादा होता है, इनका काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी समस्या आएगी एजुकेशन में, लेकिन जो इनका एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यह इनके पास नॉलेज बहुत अधिक होगा या सभी जगह समाज में लब्धित होंगे, प्रतिष्ठित होंगे। लेकिन इनको एक्सपेंसेस इनका बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि छठे हाउस में शुक्र बुध चंद्रमा है और इनका जो नवमांश है वह भी सूर्य के मित्र हैं, बुध है का नवमांश बनता है। बुध इनके 2nd हाउस में शनि के साथ है, जो कि चंद्रमा की राशि आती है। जो अभी की दशा चल रही है वो मंगल में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि यहाँ पर पहले हाउस को पे रोल करता है, क्योंकि पहले हाउस में बैठा है, छठा हाउस का स्वामी और सप्तम हाउस को, यानी 1, 6, 7 का रोल करेगा। और केतु जो कि शनि के नक्षत्र हैं वह केतु हैं और केतु भी इनके साथ बैठे हुए हैं और वह केतु प्रथम हाउस में ही हैं। इसका अर्थ यही है कि इनको बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। बीमार मतलब कमर से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड परेशानी इनको काफ़ी ज़्यादा करेगा, पेट से रिलेटेड इनको अधिक प्रॉब्लम सताएगा इनको। और दूसरे कि इनको एक्सीडेंट या ऑपरेशन का भी खतरा बना रहता है। जो ऑपरेशन का एक टाइम कह सकते हैं कि 2024 के आसपास इनको एक्सीडेंट होने की संभावना या ऑपरेशन होने की संभावना अधिक रहती है। इनको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी रखना चाहिए, थोड़ा संयम रखना चाहिए। और बाद बाकी इनकी जो स्थिति है वह काफ़ी अच्छी है, एजुकेशन में अच्छा है, इनका जो भाग्य स्थान है, बच्चे हैं तो अभी उस पर ज़्यादा विवेचन नहीं करना चाहिए। लेकिन इनका जो आगे का जीवन है वो सुखमय रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी है कि वो मैरिड लाइफ से आ सकता है। और इनका जो मंगल है वह मंगल एकादश भाव में बैठ के पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं से वहाँ से अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, एजुकेशन से अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और यहाँ पर इनके लिए मैं यही कहूँगा कि इनके हेल्थ के लिए इनको मंगल अर्थात मूंगा पहनाना चाहिए। 4.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का आप इनको मूंगा पहना सकते हैं वजन के अनुसार। साथ में इनको माणिक्य भी धारण करवाना चाहिए। माणिक ना हो तो अभी फिलहाल इनके लिए सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करना चाहिए, क्योंकि शनि इनसे लग्न में बैठे हैं और मंगल
इनके एकादश भाव में बैठे हैं और मंगल की राशि, जो नक्षत्र राशि स्वयं मंगल है, और वहाँ पर चंद्रमा इनके स्व राशि के स्वामी हैं, और चंद्रमा इनके छठे हाउस में है, तो कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलेगा। तो सुंदरकांड का पाठ और मूंगा इनको धारण करवाना चाहिए इनके हेल्थ इशू ठीक रहने के लिए। अब हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो चिंतन ठकेर जी का है। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1986 शाम के 6:50 मोरबी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इनका लग्न मेष लग्न की कुंडली है और अश्वनी 3 डिग्री पर इनका जो अंश है वह अश्वनी के नक्षत्र में 3 डिग्री में इनका लग्न है। और इनके सूर्य और केतु इनके छठे भाव में है, शुक्र और बुध सप्तम भाव में है। शुक्र इनका वक्री है, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और जो इनके दसम हाउस को देख रहे हैं, द्वितीय हाउस को देख रहे हैं और 5th हाउस को देख रहे हैं। मंगल यहाँ पर दसम हाउस में बैठकर इनके लग्न को देख रहे हैं, इनके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और इनके पंचम हाउस को देख रहे हैं। और यहाँ पर गुरु जो इनके एकादश भाव में बैठे हुए जो कि वक्री हैं, और यहाँ से वह सप्तम हाउस को देख रहे हैं, पंचम हाउस को देख रहे हैं, तृतीय हाउस को देख रहे हैं। चंद्र और राहु यहाँ पर द्वादश हाउस में बैठे हुए हैं। चंद्रमा उत्तर भाग पर नक्षत्र का है, जो उत्तर भाग पर नक्षत्र का स्वामी चंद्र है यहाँ पर। और इनकी जो विंशोत्तरी दशा में देखेंगे, शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र में इनकी राहु की अंतरदशा चल रही है और अंतरदशा में गुरु की प्रत्यंतर चल रही है। प्रत्यंतर दशा में यानी अर्थात शुक्र में राहु, राहु में गुरु की प्रत्यंतर चल रही है। शुक्र इनके वक्री है, सप्तम हाउस में है। यहाँ पर मेष लगन के कुंडली में मार्ग का काम करती है, लेकिन यहाँ पे स्वराशि में है, तो यहाँ पर इनको वैवाहिक लाइफ से प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर इनको फायदा होगा, विवाह के बाद इनका भाग्य खुला होगा। लेकिन हम यहाँ पर अब देखेंगे कि मंगल यहाँ पर अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु यहाँ पर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, और शनि यहाँ पर दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। गुरु और मंगल और शनि यह तीनों अपनी अपनी दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं। पंचम हाउस प्रेम का है, पंचम हाउस संतान का है, पंचम हाउस विद्या का है। तो यह विद्या में ठीक ठाक रहेंगे। संतान पक्ष से एक में प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार प्रॉब्लम इनको रहेगी संतान से। और प्रेम के लिए यह थोड़ा बहुत संघर्ष रहेगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं और वह आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो उतनी ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको ना मिले, लेकिन प्रेम से रिलेटेड समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगा। और अभी की जो दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, तो कहीं ना कहीं से ये आने वाले टाइम में आपका करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्र देखेंगे, शुक्र है वह अपने राशि में है, लेकिन शुक्र की जो नक्षत्र है वह गुरु है। गुरु यहाँ पर त्रिकोणाधिपति हैं और वह आपके एकादश हाउस में है, वक्री हैं। वो आपको अच्छा फल देंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी होने के बाद, जो त्रिकोण के स्वामी होने के बावजूद भी वह आपके त्रिकोण में बैठे हुए, तो वो ये अच्छे रिजल्ट देंगे। और गोचर में भी अभी जो गुरु हैं वो आपके 11th हाउस में ही हैं, तो कहीं ना कहीं से अभी जो प्रेजेंट में स्थिति है वो आपको बिजनेस से रिलेटेड फ़ायदा मिलेगा। बाद बाकी आपको 2023 के लास्ट से, आपको 23 लास्ट 24 से आपको व्यापार में काफ़ी ज़्यादा प्रगति रहेगी, और ऑल ओवर आपका जो लाइफ रहेगा वो स्ट्रगल से थोड़ा सा स्मूथ चलेगा। अभी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपका जो व्यय है वह रुकेगा नहीं, वह कंटिन्यूसली रहेगा, क्योंकि आपका चंद्रमा और राहु आपके द्वादश हाउस में है। आपके लिए यही कहूँगा कि एज पर ग्रह की जो दृष्टि देख रहा हूँ, और ग्रह की दृष्टि के अनुरूप आपको सबसे पहले विष्णु भगवान के मंदिर जाना चाहिए, गुरु को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। हफ्ता में एक दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और बुध को यहाँ पर 7th हाउस में बुध थोड़ा सा मैरिड लाइफ में, या कह सकते हैं कि जीवन साथी की हेल्थ को इशू रह सकता है, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम दिखती है थोड़ी बहुत, लेकिन तो गाय को रोटी आप दीजिए, और भूरी गाय हो या काली गाय हो तो सर्वोत्तम सबसे अच्छा है। आप अगर बेजुबानों की सहायता करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और शनि 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं से आपको भी गूढ़ विद्या का रहस्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा रुचि होगा।
नहीं तो इसके बारे में आपको नॉलेज भी करवाता है यह। बाकी आपकी जो कुंडली है वो काफ़ी अच्छी है, भाग्य भी आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा सही है, अभी उतनी ज़्यादा समस्या मेरे को नहीं दिख रही है। अब जो दूसरी कुंडली आती है वह भी गुजरात से निपा जी की है। इनका जन्म 14 मई 1987 को 2:30 में हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कुंभ लगन की कुंडली है, गुरु राहु से चंडाल योग बन रहा है और इनके द्वितीय हाउस में है। गुरु यहाँ पर पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, यह भी राहु भी पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है। गुरु यहाँ पर 8th हाउस को देख रहे हैं, राहु भी वहाँ पे 8th हाउस को देख रहे हैं और गुरु अपने नवम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं, राहु भी नवम दृष्टि से 10th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी व्यापार करने की इच्छा वह इनको अलग बनाती है। सूर्य और शुक्र इनके तृतीय हाउस में है, पराक्रम भाव में है। इनको भी रुचि, किसी न किसी चीज़ में रुचि इनको अवश्य होगी। और बुध इनके चतुर्थ भाव में है, मंगल इनके पंचम भाव में है, तो नॉलेज इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इनके पास भी आयुर्वेदिक का नॉलेज होगा, तंत्र मंत्र का नॉलेज होगा। शनि और यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा इनके 10th हाउस में है, तो यह कह सकते हैं जो इनका जो तर्क है, जो लाइफ पार्टनर के साथ यह तर्क बहुत ज़्यादा करती होंगी, क्योंकि यहाँ पे शनि अपने 10th दृष्टि से 7th हाउस को देख रहा है। चंद्रमा शनि के साथ है, माता की स्वास्थ्य इनकी पीड़ित रहती होंगी, माता बीमार रहते होंगे या माता के साथ या रहते नहीं होंगे या माता से सुख कम मिलता होगा। इनको विवाह से फायदा हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तर्के चलता रहेगा। अभी जो इनकी निचोत्री में दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है और बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो 7th हाउस से पीड़ित करता है। यहाँ पर 7th हाउस के लिए इनको उपाय करने की आवश्यकता है। शनि की जो राशि है, नक्षत्र हैं, वो बुध हैं और वहाँ पर वह उपनक्षत्र यहाँ पर राहु देख रहा हूँ। राहु इनके द्वितीय हाउस में है और वह अपने 7th दृष्टि से 8th भाव को देख रहे हैं। तो इनके लिए मैं यह कहूँगा कि अगर यह गुरु को मजबूत नहीं करते हैं और शनि में और चंद्र इसमें से चंद्रमा का जाप नहीं करते हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। इनको कह सकते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, यह संघर्ष अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करेंगे। आगे आने वाला जो बुध के बाद जो इनकी दशा है वह केतु की है और केतु में भी इनको संघर्ष रहेगा। केतु इनकी 8th हाउस में और केतु अपने 8th भाव में से यहाँ पंचम दृष्टि को, द्वितीय हाउस को, द्वादश भाव को पंचम दृष्टि से, द्वितीय हाउस को 7th दृष्टि से और चतुर्थ दृष्टि को नवम दृष्टि से, चतुर्थ भाव को नवम दृष्टि से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको नींद की समस्या, इनको खर्चा अधिक और इनको परिवार से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। माता के हेल्थ के इशू तो रहेगी और फादर के साथ भी उतना ज़्यादा इनका टच नहीं रहेगा। व्यापार में काफ़ी आगे करेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय इनके लिए सचेत रहने के लिए कहता है। तो इनको चंद्रमा का जाप ओम सोम सोमाय नमः इनको करना है, जल्दी से जल्दी करना है। और दूसरा, इनको 16 सोमवार, श्रावण प्रारंभ है और इनको चिड़चिटे का जो पत्ता है वह मंदिर में, शिवालय में जाके शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। साथ में इनको गुरु का भी उपाय करना चाहिए, नहीं तो गुरु चंडाल योग इनको कहीं ना कहीं अपयश वह बहुत ही ज़्यादा दे सकता है। केतु की दशा के लिए भी गुरु का उपाय करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चंद्रमा सबसे जो पहला है वो चंद्रमा और गुरु के उपाय करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। चंद्रमा के लिए आपको बताया है कि आप चिरचिटे का पौधा और चिरचिटे का जो पत्ता है वो भगवान शिव पर अर्पित करें और आपको ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। तो आपकी जो लाइफ है वो आगे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। आपकी जो मैरिड लाइफ में भी हुआ जो एक संघर्ष है, तार्किक संघर्ष है, प्रेम है, सौहार्द है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक जो तार्किक
प्रॉब्लम है आप में, जो एक गुण कह सकते हैं कि तर्क करने की जो ये आप में है, वह आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या से आगे घेर सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप उपाय कीजिए, बाद बाकी ईश्वर पे सब कुछ छोड़कर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, आपकी लाइफ आगे ठीक रहेगा। अब हमारे पास जो कुंडली है वह जातक का जन्म 3 अक्टूबर 1981 को 3:26 सुबह में हुआ है, दरभंगा बिहार में। इनका जो लग्न है वह सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश सूर्य जो कि शनि के साथ है, गुरु और शनि की युति में द्वितीय भाव में है। गुरु यहाँ पर अपने पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, नवम दृष्टि से दसम भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। शनि वहीं पर तृतीय दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, एकादश भाव को देख रहे हैं और अष्टम हाउस को देख रहे हैं। बुध और शुक्र की युति यहाँ पर इनके तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में है और चंद्रमा नीच का इनका चतुर्थ भाव में है। केतु यहाँ पर छठे भाव में है और मंगल राहु इनके द्वादश हाउस में, मंगल यहाँ पर नीच का है। अब हम बात करते हैं इनकी कुंडली के बारे में। सूर्य के साथ शनि कहीं ना कहीं इनको कह सकते हैं कि समाज से, राजनीति से फायदा दिलवाता है और गुरु यहाँ पर पेट से रिलेटेड समस्या भी देते हैं। वाणी में या कह सकते हैं इनमें थोड़ी सी डर या एक सूर्य गुरु की युति, इनमें एक लज्जा, जिसके कारण यह अपने बात को सही ढंग से कहीं पर कहने में असमर्थ रहते हैं कभी कभी। और यहाँ पर सूर्य में शनि इनको जो व्यंग्यात्मक जो कटाक्ष है इनमें बहुत ही देखा जाता है। बुध शुक्र की युति तृतीय हाउस में कहीं ना कहीं से इनका जो वाणी का रौब है वह समाज में विद्या से रिलेटेड, अपने ज्ञान से रिलेटेड इनको समाज में प्रतिष्ठित करवाता है। राजनीति में इनको सफलता मिलती है, राजनीति लोगों से इनकी संपर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहते हैं, बनते हैं। जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। चंद्रमा नीच का हो गया, यहाँ पर इनको प्रॉब्लम होंगी, चंद्र से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, लेकिन यहाँ पर माता की संपत्ति मिलती है, माता से स्नेह मिलता है। माता से दूर रहेंगे लेकिन माता से स्नेह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मंगल राहु यहाँ पर थोड़ी बहुत वैवाहिक लाइफ में परेशानी रहती है। मंगल यहाँ पर नीच के हो गया, राहु भी यहाँ पर मंगल के साथ हो गए तो अंगारक योग बनता है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का योग और लंबी बीमारी का योग बनाता है। यहाँ पर शनि भी इनके द्वितीय हाउस में बैठे हुए हैं, द्वितीय हाउस से वह अष्टम हाउस को देख रहे हैं, तो लंबी बीमारी से रिलेटेड परेशानी से इनको परेशान हो सकना पड़ता है। लेकिन और इनका जो देखेंगे कि विंशोत्तरी दशा, उसमें शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र इनके तृतीय हाउस में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, पराक्रम भाव में बैठे हुए। यहाँ ना शुक्र की दशा इनके लिए अच्छी लेके रिजल्ट लेके आएगा। शुक्र में इनकी चंद्र की अंतरदशा चल रही है, तो कहीं ना कहीं भवन से भी रिलेटेड इनको फ़ायदा देगा, व्यापार से रिलेटेड इनको फ़ायदा मिलेगा, इनको मिलता है। और लेकिन अभी की जो स्थिति है, शुक्र में चंद्र, चंद्र में राहु, जो कि सितंबर तक है, जून से लेकर सितंबर तक राहु इनके द्वादश भाव में है, तो एक्सपेंड खर्च इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा। बीमारी में भी इनके पैसे खर्च हो सकते हैं और इनको एक जो भय है वो काफ़ी ज़्यादा सताएगा। इनमें अभी के टाइम में कह सकते हैं नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो यह बुरे बुरे सपने काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे। तो इनसे बचने के लिए इनको सबसे पहले तो यहाँ पर चंद्र के लिए सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे साटन का कपड़ा अर्पित करना चाहिए और केसर का तिलक इनको सदैव लगाना चाहिए। पौष गुरु पुष्य नक्षत्र में इनको हल्दी का गांठ धारण करना चाहिए। 5.25 रत्ती का जरकन इनको शुक्रवार को धारण करने से, शुक्र की दशा में इनको धारण करने से इनको लाभ है वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले इनको यह उपाय करना चाहिए, तब जाके इनका जो धन से रिलेटेड समस्या है या धन का आगमन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है और जो इनका व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा।
इनको यह उपाय करना चाहिए। इसी के साथ जिज्ञासा करी को विराम देता हूँ और आप लोगों के स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ और आप लोग सदैव अपने अग्रिम पथ पर बढ़ते रहें, यह कामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।